Heads up, dropping the pain. हेलो गाइस, मैं सनी और आप देख रहे हैं हार्डवेयर माना। ऑलमोस्ट मुझे 1 साल से ज़्यादा हो चुका है जब मैंने अपनी सारी गेमिंग और म्यूज़िक नीड्स को आईएम पे शिफ्ट कर दिया। मतलब मुझे याद भी नहीं मैं लास्ट टाइम प्रॉपर्ली कब हेडफोन्स को यूज़ किया था गेमिंग के लिए या फिर म्यूज़िक के लिए। एंड मुझे लगता है कि आप में से भी कई लोग हैं ना धीरे धीरे स्विच कर रहे हैं, इस बात को समझ रहे कि मे बी बजट हेडफोन्स की जगह बजट आईएम पे इन्वेस्ट करना ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। और आप में से कई सारे लोग गेमिंग भी करते हैं, तो एक ऐसा आईएम खरीदना जो गेमिंग और म्यूज़िक दोनों के लिए अच्छा हो, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। लेकिन क्या चीज़ें एक आईएम को अच्छा गेमिंग आईएम बनाती है? उसी के बारे में आज बात करेंगे। एंड इसी को एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसका नाम है SIMGOT EM6L। अब मैंने इस आईएम को स्पेसिफिकली यूज़ किया है इस वीडियो के लिए, बीइंग इसको प्रमोट किया गया है एज अ गेमिंग आईएम। तो हमने अभी इसको टेस्ट किया एंड काफ़ी कुछ डिस्कस करने के लिए बिना किसी देर के लेट्स बिगिन। एक आईएम जो गेमिंग के लिए अच्छा हो उसके पीछे कई सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन सबसे पहले मेरे ख्याल से आता है कंफर्ट। 3-4 घंटे जब हमारा आईएम कान में घुसा रहता है तो कंफर्ट कितना होना जरूरी है? मुझे एक्सप्लेन करने की ज़्यादा जरूरत नहीं। एंड आईएम्स को स्विच करने के पीछे मेरा मेन रीजन वही था कि आईएम्स आर जस्ट मोर कंफर्टेबल, स्पेशली फॉर आवर इंडियन वेदर्स। आप है ना एक हेडफोन खरीदते हो और वो लगा लो पहली गर्मी के सीजन में खराब हो जाए तो उसका फायदा नहीं है। आई थिंक आईएम थोड़ा ज़्यादा वहाँ पे बेटर है। एंड ये जो SIMGOT का EM6L है ना, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल आईएम्स जो मैंने आज तक ट्राई किया। दिस हैज अ वेरी स्मॉल शेल और इसकी वजह से आईएम्स का कंफर्ट है ना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। एंड आई थिंक SIMGOT एक ऐसी कभी अकेली कंपनीज में से एक है जो छोटे आइम्स बनाने की ट्राई करी। बाकी जितने भी मैन्युफैक्चरर्स है ना, KZ वगैरह हो गए, CCA वगैरह हो गए, उनके आइम्स इतने हबशो जैसे साइज के होते हैं तो वो ऑड होता है। मतलब इतने बड़े आइम्स की क्या जरूरत है? अगला पॉइंट है हमारा नॉइज आइसोलेशन। एंड उसका रीजन सिंपल है, हम लोग को नहीं पसंद कोई जब हम लोग गेमिंग कर रहे हैं हमें बाहर की आवाज़ें हैं। मेरे ख्याल से अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली खेलते हैं तो आप नहीं चाहते कोई भी बाहर की नॉइज आपको डिस्ट्रैक्ट करे। एंड इसी वजह से आपने देखा होगा जो बड़े लेवल के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, गेमिंग कॉम्पिटिशन, FPS कॉम्पिटिशन्स होते हैं, वहाँ पे उन्होंने आईएम्स पहने होते हैं एंड उसके ऊपर अलग से हेडफोन्स पहने होते हैं जस्ट टू आइसोलेट देमसेल्व्स फ्रॉम द ऑडियंस। मतलब ऑडियंस का इतना शोर होता है। एक जो आईएम है जो बहुत ज़्यादा नॉइज आइसोलेट करेगा ना, वो चांसेस है कि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं भी हो सकता फॉर लॉन्ग सेशंस, जस्ट बिकॉज वो आपके कान के अंदर प्रेशर बिल्डअप कर सकता है। एंड इसी वजह से किसी भी आईएम के ना वेंटिलेशन होनी बहुत ज़रूरी है। मतलब उसके जो पोर्ट्स का डिज़ाइन है, उसके जो शेल का डिज़ाइन है, वो इतना अच्छा होना पड़ेगा कि वो इजीली जो गर्मी है कान की वो निकाल सके और जो आइसोलेशन वो बनाए रखे। फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए हमेशा से KZ आईएम्स है ना बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप वाले आईएम्स रहे हैं। वो बहुत ही ज़्यादा सील करते हैं, बाहर की कोई नॉइज़ नहीं आती, लेकिन वो लंबे सेशन के लिए ना सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं मैं कंसिडर करता। जो मैंने EW200 यूज़ किया है या फिर EA500 यूज़ किया है, उनकी जो वेंटिलेशन है, जो शेल का डिज़ाइन है, वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहा है इसी वजह से, बिकॉज वो प्रेशर बिल्डअप नहीं होने देते। अब जो अगला पॉइंट है ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है बिकॉज ये है माइक्रोफोन। अनलेस आप है ना एक इंट्रोवर्ट टाइप के बंदे जो बिल्कुल भी माइक वगैरह यूज़ नहीं करते, लेकिन जनरली ज़्यादातर लोग है ना अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं या फिर टीममेट्स के साथ खेलते हैं तो उनको माइक जरूरी है। स्पेशली अगर आप थोड़ा सा हाई लेवल पे खेल रहे हैं तो वहाँ पे कम्युनिकेशन के बिना अच्छा गेम प्ले नहीं हो सकता है। आईएम्स के साथ प्रॉब्लम क्या है कि ना, बिकॉज ऑफ द डिजाइन माइक्रोफोन इंप्लीमेंट करना बहुत ही ट्रिकी काम है। ठीक है, या तो उनके इनलाइन केबल पे आपके माइक होगा, वो माइक नॉर्मली अच्छी क्वालिटी के नहीं होते, कैप्सूल छोटे हैं, साउंड क्वालिटी सबसे बेस्ट नहीं होती, बहुत ही काम चलाओ ऑप्शंस होते हैं। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप आईएम्स पे स्विच करना चाहते हैं ना फॉर गेमिंग, तो मैं रिकमेंड करूंगा आप एक डेडिकेटेड माइक खरीद ले। एंड अनफॉर्चुनेटली जो SIMGOT EM6L है इसमें कोई माइक नहीं आता, जो अच्छी बात भी बुरी बात है, आपको कोई माइक के एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने पड़ रहे। लेकिन अच्छी बात यह है कि आईएम्स के स्टैंडर्ड्स बहुत ही ज़्यादा मतलब स्टैंडर्डाइज्ड है आप कह सकते हैं। तो केबल जैसे माइक लगाओ उस पर स्विच करना बहुत ही ईजी है। तो 1000 रुपये अगर आप खर्चते हैं, अगर आपको माइक बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है, फिर 500 रुपये भी खर्चते हैं, तो एक आपको अच्छी केबल माइक के साथ मिल जाती है। अगला पॉइंट है हमारा ड्यूरेबिलिटी। एंड ड्यूरेबिलिटी से रिलेटेड ये चीज़ है कि आप में से कई लोग ये मुझे है ना मैसेज वगैरह करते हैं कि भैया ये आईएम्स क्या जिम वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर ये पसीने इस पे लग जाएगा तो खराब तो नहीं होंगे, या इसको कुछ कहीं भी दूसरे रफ टफ इन्वायरमेंट में यूज़ करना हो। एंड अनफॉर्चुनेटली आईएम्स के साथ ना ये प्रॉब्लम रहती है। एक आईएम को गेमिंग के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान से यूज़ करना पड़ेगा। ये हेडफोन जितने ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं होते, अगर आप ध्यान रखें काफ़ी लंबे टाइम तक चलेंगे, लेकिन जनरली आपको थोड़ा सा आईएम्स के साथ अपना ख्याल रखना पड़ता है। मेरा जो पहला आईएम था मैंने वो ऑलमोस्ट 2.5 साल लगातार यूज़ किया। मैंने पहले अपना ईयरफोन्स जो थे साउंड मैजिक के, वो ऑलमोस्ट है ना मैंने 3 साल 3.5 साल से ज़्यादा यूज़ किया है। बाकी SIMGOT EM6L की बात करूँ, बिल्ड क्वालिटी कंपेयर टू इट्स सिबलिंग्स, मतलब जो EW500 है या फिर EA500 है, वहाँ से कम है, बिकॉज यहाँ पे 3D प्रिंटेड शेल यूज़ किया गया, यानी प्लास्टिक के बेसिकली, दूसरे वाले मेटल से बने थे। अगले पॉइंट की बात करते हैं एंड वो है केबल लेंथ। आईएम्स की केबल की लेंथ जो होती है ना, स्पेसिफिक लेंथ होती है, लाइक 1.2 मीटर्स या 1 मीटर होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती। और आप में से कई लोगों के जो पीसीज है ना काफ़ी ज़्यादा दूर होते हैं अपने कंप्यूटर से, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो केबल है वहाँ पे आपको या तो एक्सटेंशन यूज़ करनी पड़ती है या तो फ्रंट पोर्ट
पोर्ट पे अपने IM को कनेक्ट करना पड़ता है। या तो अपना एक एक्सटेंशन केबल ले लो, अगर आपके पास ऑप्शन है तो एक डेडिकेटेड डैक वगैरह सिस्टम खरीद जो आपके कीबोर्ड के सामने लग सके, ताकि आप इजीली प्लग एंड प्ले कर सकते हो। EM6L की केबल की अगर मैं बात करूँ, ये नॉर्मल एवरेज लेंथ की है, लेकिन इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है, काफी ज्यादा सॉफ्ट है। लेकिन यहाँ पे जो उन्होंने कनेक्टर्स यूज किए वो थोड़े से ऑड चॉइस थी। तो बेसिकली उन्होंने यूज किए QDC कनेक्टर्स, एंड QDC कनेक्टर्स जो है वो नॉर्मली 1000-2000 रुपए के IMs में यूज होते हैं। तो इस कनेक्टर के साथ एक और प्रॉब्लम क्या रहती है ना, इनके हुक बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हैं। तो अगर आपके कान बहुत ज्यादा बड़े ना, तो ये थोड़ा सा आपके इस एरिया के कान को टच जरूर करता है। तो अगर आप ये IM खरीदते हैं, आपके कान बड़े हैं, तो आई वुड रिकमेंड कि आप केबल अपग्रेड जरूर एक बार कंसिडर करें। सो फाइनली बात करते हैं उस पॉइंट की जिसके पीछे काफी ज्यादा डिबेट है, एंड वो है साउंड क्वालिटी। 2 या 3 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज इमेजिंग और साउंड से जो एक दूसरे से थोड़ा बहुत जुड़ी हुई है। अगला जो पॉइंट है वो है एक्चुअल फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स या फिर ट्यूनिंग, जिसको हम लोग कहते हैं। लास्ट वाला पॉइंट है वो थोड़ा बहुत है ना इमेजिंग साउंड स्टेज से ही जुड़ा है, लेकिन मैं थोड़ा सा अलग है ना उसको करना डिस्कस करता हूँ। एंड सबसे पहले बात करते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स की। एंड इस पर्टिकुलर IM के SIMGOT EM6L की सबसे खास बात पता है क्या है? वो है इसकी फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। मैं कह सकता हूँ कि 10,000 रुपए के आसपास ना सबसे कुछ ज्यादा स्मूदेस्ट IMs में से एक है ये। ऐसा हर IM में नहीं होता। नॉर्मली इस टाइप की ट्यूनिंग के लिए आपको थोड़े बहुत 20-25 हज़ार रुपए खर्च करने पड़ते हैं। तो भी स्पेसिफिक ये हारमन 2019 टारगेट को फॉलो करता है, जो काफी कॉमन है, आप में से कई लोगों को पसंद होगा। बजट गेमिंग हेडफोन्स के साथ क्या होता है कि बेस हमेशा खराब तरीके से ट्यून्ड होते हैं। या तो बहुत ज्यादा मिड बेस होगा या तो बहुत ज्यादा सब बेस होगा। दोनों के बीच में जो बैलेंस है, जो दोनों के बीच में जो फ्लो है, वो कभी सही नहीं होता। सो अगर आप ये ध्यान से ग्राफ देखें तो आपको ये दिखेगा कि किसी भी गेम में, चाहे वैलोरेंट हो, एपेक्स लेजेंड्स हो या फिर CSGO, लोअर साइड पे ज्यादा एम्फेसिस होता है सारी वोकल्स का। स्पेक्ट्रम है ना ह्यूमन वॉइसेस का, वो भी काफी नीचे होता है। एंड इसी वजह से जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह है, गेम साउंड्स वगैरह ना, वो इस एरिया में ज्यादा रहती है कंपेयर टू द अपर एंड। जरूरी क्या है कि गेमिंग IM में वो जो बेस है और जो मिड्स के बीच का रिलेशन है ना, वो बहुत ही क्लीन होना चाहिए। जो ट्रांजिशन है ना एक दूसरे की तरफ जो जा रहा है, वो क्लीन होना चाहिए। एंड यहीं पे कुछ IMs अच्छा करते हैं, कुछ IMs खराब करते हैं। जनरली जो मॉडर्न IMs है उनकी ट्यूनिंग रिलेटिवली सेफ है गेमिंग के लिए। दूसरी जगह यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है ट्यूनिंग में किसी के IM में, कि उनका ट्रेबल बहुत ज़्यादा हाई होता है। फॉर एग्जांपल एपेक्स लेजेंड्स का अगर आप ये वाला एरिया देखोगे तो यहाँ पे कितना ज़्यादा डिटेल आ जाता है कंपेयर टू समथिंग लाइक वैलोरेंट। अगर आपके IMs में बहुत ज़्यादा ट्रेबल एम्फेसिस है ना, वो आपके कानों में चुभता है, जिसको हम कहते हैं ना कि गोली चलाने पर कान फट रहे हैं, तो वो इस एरिया की वजह से होता है। मुझे पता नहीं कितने लोग है ना मैसेज करते हैं कि भाई ये IM लाउड नहीं है, ये IM है ना इसकी आवाज़ नहीं आ रही, इससे बेस नहीं आ रही। भाइयों प्लीज अपनी वॉल्यूम कम करो, 100 वॉल्यूम पे गेम खेलना बंद करो। यू आर नॉट ओनली डैमेजिंग योर ईयर्स, यू आर एक्चुअली लूजिंग सम परफॉर्मेंस। बिकॉज हमारे कान जिस तरीके से डिजाइन होते हैं, जब किसी भी चीज़ को हम लोग बहुत लाउड सुनते हैं ना, हमारा बेस बढ़ जाता है, ट्रेबल बढ़ जाता है, जो हमारी मिड रेंज होती है ना, वो हमारे कान सप्रेस करना शुरू कर देती है नेचुरली। एंड यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि जो गेम की डिटेल्स है, यानी जो आपके फुट स्टेप्स वो मिड रेंज में है कहीं ना कहीं। तो मिड रेंज और बेस अगर इम्बैलेंस अगर आप कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आप जितना मर्जी वॉल्यूम बढ़ा लो, आपको नहीं सुनाई देने वाले। IM वगैरह देख रहे हैं या फिर मे बी हेडफोन भी देख रहे हैं ना, एक बार ट्यूनिंग पे जरूर कोशिश करना, नजर मार लो। एग्जैक्ट आइडिया नहीं, रिलेटिव आइडिया ले सकते हो कि ट्यूनिंग वाइज उसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी। अगला जो पॉइंट है वो मेरे ख्याल से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जो कम्पिटेटिव लेवल पे गेमिंग करना चाहते हैं। इमेजिंग एंड साउंड स्टेज, ये 2 फैक्टर्स ऐसे हैं जो आपको कान में लगाने के बाद ही पता चलने वाले हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली, आई डोंट नो कैसे मैं इसको कहूँ, कि हम सबके कान अलग अलग है। लेकिन एक जनरल लेवल पे एक IM की इमेजिंग जितनी ज़्यादा अच्छी होगी, आप उतनी अच्छी तरीके से पिन पॉइंट कर पाते हैं चीज़ों को एक स्पेस के अंदर। जो आपने अपने वर्चुअल स्पेस क्रिएट किया ना IMs लगाने के बाद, वहाँ पे आप एग्जैक्टली पिन पॉइंट कर सकते हो कि भाई साउंड वहाँ से आ रही है कि साउंड यहाँ से आ रही है। महंगे IMs पे जंप करने का, जैसे इस SIMGOT EM6L पे अगर जंप करते हो, सबसे मेन बेनिफिट आपको क्या मिलता है? इमेजिंग। एंड इस IM की इमेजिंग अच्छी है। एंड आई थिंक यही रीज़न है कि क्यों SIMGOT ने इसको कहा कि गेमिंग ओरिएंटेड IM है। फॉर एग्जाम्पल वैलोरेंट में मैं बहुत ईजिली पिक कर पा रहा था साउंड के डिस्टेंस वगैरह कहाँ से आ रहा है, डेप्थ कितनी है साउंड में, या फुटस्टेप्स का जो क्लैरिटी है वो मुझे ज़्यादा अच्छी मिल रही थी। CSGO में मुझे ट्रैक करने में ईजी हो रहा था, फ्लिक्स मारने में जो मेरे सर के पीछे से आ रही है बंदे की, वहाँ पे मुझे ईज हो रहा था। एंड ये जो इमेजिंग है साउंड से इस तरीके से रिलेटेड है कि साउंड से जितनी बड़ी होगी ना, आपको उतना ज़्यादा इमेजिंग में थोड़ा सा लैकलस्टर फील होने वाला है। जितना बड़ा स्टेज IM आपके अराउंड क्रिएट करेगा, उतना ज़्यादा उसकी प्रिसिशन भी बढ़नी चाहिए। अब दोनों ना कभी बराबर नहीं चलते। सच बताऊँ, IMs में आपको साउंड स्टेज इग्नोर करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। वो फिजिकल लिमिटेशन है। हेडफोन्स के कप्स बड़े हैं, वो आपके कान के पिन्ना यानी जो आउटर वाला एरिया है उसको यूज़ करते हैं। साउंड स्टेज के लिए कभी IMs ना खरीदें, इमेजिंग के लिए खरीदें। एंड लेट मी टेल यू, इमेजिंग किसी भी बजट हेडफोन से ज़्यादा अच्छी होती है किसी भी IM की। लास्ट में बात करते हैं लोकलाइजेशन की। एंड यहाँ पे मेरे ख्याल से IM के हमेशा
प्रॉब्लम रहती है कि IEM सबसे एक चीज लैक लस्टर करती है, वो है पीछे की साउंड। पीछे की साउंड डिटेक्ट करने के लिए हमारे पिन्ना बहुत जरूरी होता है। IEMs उसको बाईपास करते हैं, जिसकी वजह से पूरा एलिमेंट ना, फिजिकल एलिमेंट गायब है। एंड इसी वजह से IEMs में कभी आपको पीछे वाली साउंड जो है ना वो एग्जैक्ट नहीं मिलने वाली। सो आपको अपने गेमिंग का स्टाइल इवैल्यूएट करना पड़ेगा। ऐसा तो ना हो कि आपके हर बार पीछे बंदा खड़ा होता है, आपको पता नहीं चलता। सो अगर आप वैसे टाइप का प्लेयर है, इट्स बेटर टू स्टिक विद हेडफोन्स। लेकिन अगर आपको सिर्फ W वाला रश वाला गेम प्ले है तो देन IEMs विल डेफिनेटली वर्क। सो लास्ट में जल्दी से हम लोग इस SimGod EM6L के बारे में बात कर लेते हैं। इज नॉट चीप, ये 11,000 रुपए का IEM है। तो क्या आप 2-3 हज़ार रुपए के IEM से इस पर स्विच करने का आपको बेनिफिट मिलेगा? डेफिनेटली यस। लेकिन सबसे बड़ा इसका लिमिटेशन क्या है ना, वो है इसका बेस। इसका बेस जो है ना वो बहुत ज़्यादा डायनेमिक नहीं है। डायनेमिक ड्राइवर जरूर है, 8 मिलीमीटर का डायनेमिक ड्राइवर है, बाकी सारे बैलेंस आर्मेचर ड्राइवर्स है, लेकिन जो डायनेमिक बेस है ना इसकी, वहाँ पे ऐसा नहीं लगता कि आपकी जो बेस है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हिटिंग है। इसको EQ से थोड़ा बहुत ठीक किया जा सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, बिकॉज एक्चुअली लिमिटेशन फिजिकल लेवल पे है। तो अगर आपके लिए बेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मे बी स्किप दिस IEM। लेकिन अगर आपके लिए बेस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए स्मूथनेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको कोई सिबिलेंस नहीं चाहिए अपने IEM से, देन डेफिनेटली कंसिडर दिस ऑप्शन। तो इसकी बाय करने के लिंक डिस्क्रिप्शन में भी, इफ यू वांट टू चेक इट आउट। एंड अगर इस IEM के बारे में या फिर जनरल है ना गेमिंग IEMs के बारे में कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। बाकी थोड़ा फीडबैक भी देना, ये स्टाइल कैसा लगा, पहली बार ट्राई करो, ग्रीन स्क्रीन ऐसी पड़ी तो मैं सोचा यूज़ कर लूँ। एंड बाकी मैं मिलूंगा आपको अगली बार। टिल देन बाय।